नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका वापस पुनः पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, पिछले सप्ताह हमने किया था त्रय श्रद्धा विभा योग और आज हम कर रहे हैं पुरुषोत्तम योग। बहुत ही प्रोफाउंड है। जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा था, पर्टिकुलरली क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में, जिसमें पहली बार एक्सप्लिसिटली पुरुष और प्रकृति का रेफरेंस आया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पुरुष, all about that energy, all about that power that resides within us, जिसके साथ हमें योग स्थापित करना है। और यही पुरुषोत्तम योग कहता है कि आपके अंदर जो पुरुष है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, उसके साथ योग स्थापित करिए, बाह्य संसार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रहते हुए। एक्सटर्नल में तो आप हैं ही, लेकिन जो अटल सत्य है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो आपके इंटरनल है। और इसीलिए जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये इसको एक एनालॉजी दी गई है, एक माया रूपी वृक्ष, जिसको सिर्फ आसक्तिहीन होकर ही काटा जा सकता है। उसको जड़ से उखाड़ने के लिए माया को, आसक्ति को बहुत आवश्यक है कि हम अपने अंदर योग स्थापित करें पुरुष से। नहीं तो हम उस वृक्ष को जो है, आसक्ति का वृक्ष बढ़ता ही चला जाता है। तो कृष्ण बोलते हैं, अद्भुत है संसार वट, मूल ऊंचा नीची शाखा, पत्ते जिसके वेद भय, अव्यय जीव है साझा। मतलब इट्स लाइक प्रोफेसर क्लास में घुसते और क्लास में घुसते ही बूम, एक बहुत ही प्रोफाउंड सा स्टेटमेंट मार देते हैं। ओपनिंग शॉट ये है कि संसार रूपी जो वृक्ष है अद्भुत है, इसका मूल ऊंचा है। नॉर्मली किसी भी वृक्ष का मूल जो होता है, जड़ जो होती है, उसके नीचे होती है और वृक्ष ऊपर की ओर जाता है। इसका मूल ऊंचा है। तो पहली एक बहुत ही प्रोफाउंड चीज हमें यह समझनी है कि मूल क्या है। तो मूल इटर्नल सत्य है वृक्ष का। और ऊंचा का अर्थ सिर्फ अप और डाउन से नहीं है, ऊंचा का अर्थ कॉन्शियसनेस लेवल से है। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जो रूट है, जिसका जो कोर है, वो हायर कॉन्शियसनेस है। और उस कॉन्शियस को जितना एलिवेट करोगे उतना अपने मूल की तरफ जाओगे। और शाखा उसकी नीचे है। और शाखा में क्या है? पत्ते जिसके वेद भय। तो जैसे बोलते ना, सूखा है वृक्ष, मतलब जिस वृक्ष में कोई जीवन नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं होता। और जो वृक्ष बहुत ही हरा भरा होता है, पत्तों से लदा होता है, खूब घना होता है, उसको हम बोलते हैं बहुत ही जीवंत वृक्ष है। तो वह हो गया ज्ञान। तो जिस वृक्ष के पत्ते वेद के समान है, नॉलेज है, वेद इज कॉन्शियसनेस, वेद इज विद्या। तो जिसमें जितनी कॉन्शियसनेस होगी, उतना उसका कॉन्शियस लेवल ऊंचा होगा और अटल सत्य की तरफ जाएगा। और उसका जो जीवन है वह अव्यय है, मतलब वह जितना फैलता है उतना वह खर्च नहीं होता है। तो यह जीवन रूपी, संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ें जो हैं ऊपर की ओर हैं। और जितनी इसकी कॉन्शियसनेस फैली है उतना ये फैला हुआ है, लेकिन ये खर्च नहीं होता। तो बेसिकली जितना आप नॉलेज एसिमुलेट करते हो उतनी नॉलेज बढ़ती है। गुण से फैले शाखाएं, कुछ नीची कुछ ऊपर, कर्म अनुरूप है बांधे जीवन, भोग रहे सभी चर। तो ये सारी शाखाएं गुण अनुरूपी हैं। तो कुछ गुण जो हमने अभी पढ़ा था, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस गुण के अनुरूप कुछ शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, कुछ नीचे फैली हुई हैं। मतलब कुछ की कॉन्शियसनेस ऊपर है, कुछ की कॉन्शियसनेस नीचे है। तो कभी हमारे गुण सतगुण बन के ऊपर की तरफ हमें ले जाते हैं, कुछ हमारे गुण हमें नीचे खींचते हैं। और कर्म के अनुरूप इस सब से हम बंधे हुए हैं। वृक्ष जगत का रूप दिखे जो, वैसा ना मन भाए, अंत ना आदि असंग के द्वारा वृक्ष ये काटा जाए। और इसलिए यह जो वृक्ष रूपी जो संसार है, जैसा होता है वैसा हमारे मन को भाता नहीं है। और इसीलिए अगर हमें इस वृक्ष को हम आसक्ति का वृक्ष समझें, तो ये सिर्फ असंग के द्वारा ही काटा जा सकता है। मतलब जिसमें हमारी आसक्ति ना हो, उसके बाद ही हम इस वृक्ष को जो है, इसका पार पा सकते हैं। इसका ना कोई अंत है, ना इसका कोई आदि है। इसको आप काट नहीं सकते, जितना आप काटोगे उतना ये और बढ़ेगा। तो यह सिर्फ असंग के द्वारा ही यह वृक्ष जो है काटा जा सकता है, अर्थात नहीं काटा जा सकता। फिर खोजें उस परम पिता को, जो प्राप्त मनु कर जाए, न लौटे इस लोक में कभी,
परलोक भी सुधर जाए। तो इस प्रकार जब हम अपने अंदर झांकते हैं, उस स्रोत को देखते हैं, तभी हम मनुष्य जो है उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद हमें दोबारा इस वृक्ष की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान मोह आसक्ति दोष को तज कर हरि मन लावे, सुख दुख ऊपर परम भक्त ही प्रभु वरण को जावे। जितना अपने मोह को, अपनी आसक्ति को छोड़ते जाएंगे, उतने ही हमारे दोष भी हमको छोड़ के जाएंगे। उस ईश को क्या दे रोशनी अग्नि सूरज चांद, जिसमें लीन हो जाने से मुक्त हुए इंसान। सब जीवों के हृदय में स्थित अंश भया है मेरा, प्रकृति बीच विराजे मन इच्छा डाले डेरा। और अब धीरे धीरे कृष्ण बताते हैं कि हाँ, ये पुरुष तो है, लेकिन सब जीवों के अंदर जो अंश भया है, इसके बीच में प्रकृति ने अपना डेरा डाल रखा है इच्छा रूप में। तो जैसे ही वो इच्छा का बीज पनपता है, वैसे ही मोह माया बननी शुरू हो जाती है और वृक्ष अपना आकार लेना शुरू कर देता है। जैसे वायु गंध किसी को ग्रहण करे तज जाए, वैसे ही ये जीव जीवन के गुण अवगुण ले जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल नगेट है ये। और दिस इज अ प्रूफ के जो हमारा आत्मा है, जो हमारा सोल है, जो हमारा ये पुरुष है हमारे अंदर का, ये अनादि अनंत इस प्रकार से है। जिस प्रकार वायु बहते हुए खुशबू ग्रहण करती है और आगे जाके छोड़ देती है। हमेशा हमें हवा में खुशबू नहीं मिलती, किसी एक जगह किसी एक समय खुशबू होती है, कहीं से उसने खुशबू पकड़ी होती है और कहीं छोड़ के आगे चल पड़ती है हवा। उसी प्रकार ये जीव जो है जीवन के गुण अवगुण ले जाता है। तो हमारा शरीर तो है, ये बाह्य माया भी है, संसार भी है। इसमें से खुशबू की भांति यह जीव वो सारी खुशबू पकड़ लेता है और ले जाता है आगे यात्रा में और आगे जाके छोड़ देता है। तो यह हमारे को सोचना चाहिए कि हम जब भी इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्या ले रहे हैं, अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। हमारा जो है जीव है, यह उस भावना को पकड़ लेता है। जीव है निर्गुण किंतु मन के संग में जब रंग जाए, सुनते देखते सूंघते छूते चखते जीता जाए। बहुत ही एक के बाद एक ब्यूटीफुल तरह से उसका वर्णन किया है। श्रोतम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, सुनते हुए देखते हुए स्पर्श करते हुए रस जिह्वा से और नाक से स्मेल लेते समय, अधिष्ठाय मनश्चायम विषायुनो पफस्वते, कि जो भी हम करते हैं, जीव तो निर्गुण है, लेकिन मन के साथ में रंगते ही उसमें ये विषेंद्रियां आ जाती हैं। एक उन विषयों का एक पात्र बन जाता है ये जीव। अपने आप जीव में कोई गुण नहीं होता, लेकिन प्रकृति जो है जीव में गुण पैदा कर देती है और उस जीव के साथ वो गुण चले जाते हैं। एक शरीर रहे या बदले भोगे सुख और विलास, जीव वही है समझे ज्ञानी बाकी मूढ़ विश्वास। तो ज्ञानी को समझ लेना चाहिए कि जीव वही है जो ये सारी भावनाओं को एकत्रित कर लेता है अपने अंदर। और चाहे आप सुख हो चाहे दुख हो, उस सुख और दुख को नहीं पकड़ता, लेकिन उस सुख दुख की भावना को पकड़ लेता है। जो ये समझता है वही तो ज्ञानी है, लेकिन जिसने यह नहीं समझा वो मूर्ख के समान है। यत्न करें जो वो पहचाने जीव स्वरूप का ज्ञान, किंतु मन हो जिनका दूषित केवल अंध समान। सूर्य में जो तेज है दिखता या चंद्र अग्नि समान, मेरा ही तो अंश है इनमें कर ले तू पहचान। मैं ही धरता हूं सब प्राणी जीव धरा के ऊपर, मैं ही औषधि ऊर्जित करता चंद्र ज्योति बरसाकर। मैं धरा में शक्ति बनकर पहले अन्न उपजाऊं, मैं ही देह में अग्नि बनकर फिर वही अन्न पचाऊं। तो बताते अपनी व्याख्या को कि मैं ही वह शक्ति हूं जो सूर्य बन के सबको ऊर्जा देता है और चंद्रमा बन के सारी औषधियों को ऊर्जित करता है। एंड इट्स अ नोन फैक्ट कि जितनी भी हर्बलिज्म है, जितनी भी प्लांट्स है, वो एनर्जाइज होते हैं चंद्रमा की रोशनी से। सूर्य तो उन्हें एक तरह से जीवन देता है, लेकिन उनमें जो हीलिंग प्रॉपर्टीज आती हैं वो चंद्रमा की वजह से आती हैं। और पहले मैं पृथ्वी में शक्ति बन के अन्न पैदा करता हूं और फिर शरीर में वही अग्नि बनकर उसी अन्न को पचाता भी हूं। मैं सबके हूं मन में स्थित ज्ञान मोह भंडार,
मैं ही वेद का ज्ञाता ज्ञानी, ज्ञान है दोष संहार। क्षर अक्षर के बीच है पलता यह सारा संसार, जीव क्षरत है किंतु आत्म अक्षर अपरंपार। तो ये जो बैलेंस है बिटवीन जो डिस्ट्रॉयबल है, नश्वर है, और जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, सारा संसार इसके बीच में होता है। कैसे होता है? संसार इटसेल्फ डिस्ट्रक्टिबल होता है, नश्वर होता है, अक्षर होता है, लेकिन उन संसार की जो भावनाएं होती है वे अक्षर होती हैं और वही इस संसार को बनाती हैं। संसार में कोई पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जीव है, कैसा है? वह प्रकृति है, वह फिजिकल है, लेकिन वो फिजिकल कैसे बना? वह उस अक्षर भाव के द्वारा बना, जो हमने पहले भी बोला, अक्षरम परमम भावम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। जो इस संसार में सारी फिजिकलिटी है, उस फिजिकलिटी के पीछे जैसा भाव है, वो फर्दर उस फिजिकलिटी को जन्म देती है, आकार देती है। तो जीव तो क्षरत है, मतलब ये शरीर, ये जो फिजिकल बीइंग है, ये तो नश्वर है, किंतु जो आत्म है वो अक्षर अपरंपार है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड फिलोसफी है कि जो वर्ल्ड है इसमें कैसे बैलेंस बना हुआ है बिटवीन द डिस्ट्रक्टिबल एंड द इनडिस्ट्रक्टिबल। क्षर अक्षर से परे विराजे परम हरि का ज्ञान, तीन लोक के पोषण करते स्वयं देव भगवान। हूं अतीत में अक्षर से भी और उत्तम अक्षर काम से, अतः प्रथित हूं इस जग में मैं पुरुषोत्तम के नाम से। तब ईश्वर कैसे बनता है? ईश्वर बनता है जब आप प्रकृति के अधीन नहीं होके प्रकृति को अधीन में कर लेते हो, तब आप अतीत से भी पुराने बन जाते हो और अक्षर से भी उत्तम बन जाते हो। मतलब ना आपको इस बात की चिंता है कि आप कितने पुराने हो, तो आप कभी बूढ़े नहीं होते, आप कभी लंबी आयु, आप आयु के बियॉन्ड पहुंच जाते हो, और आप अक्षर रहते हो, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, क्योंकि आप प्रकृति के अधीन नहीं हो। मुझ पुरुषोत्तम को जो माने तज कर मोह और मान, भक्त वही है सच्चा मेरा, करता मेरा गुणगान। हे अर्जुन है मैंने बोला अत्यंत गुप्त है ज्ञान, ज्ञान योगी कर्म योगी भय लो जो ले इसको जान। तो अल्टीमेटली पुरुषोत्तम योग में द सम एंड सब्सटेंसेस के आपके अंदर का जो जीव है, वो आपके शरीर के साथ रहते हुए भी उसके गुण अवगुण सारे एब्जॉर्ब कर लेता है स्पॉन्ज की भांति, और जब चला जाता है आगे तो सुगंध की भांति उन गुणों को एक और प्रकृति से किसी और जीव में, एक और काया में स्थापित कर देता है। तो अगर हमें सदगति चाहिए, और सदगति का अर्थ ये नहीं कि हमें मनुष्य योनि ही चाहिए हमेशा, सदगति का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें आसक्ति से मुक्ति चाहिए। तो हमें आवश्यक है कि शरीर के द्वारा जो हमें और एक्सटर्नलिटीज के साथ कॉन्शियसनेस मिली है उसमें बंधे नहीं, असंग के द्वारा ही हम इस वृक्ष को काट सकते हैं। जितनी आसक्ति छोड़ते जाएंगे उतना हमारा जीव जो है निर्मल होता जाएगा, और इस शरीर के साथ क्या ले जाएगा? वो निर्मल भाव ले जाएगा आगे, ना कि कहीं का लालच, कहीं का गिल्ट, कहीं का कोई क्रोध, कहीं का कोई जेलसी। तो इन भावों से मुक्त रहकर हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं एक निर्मल जीव के जैसे। बहुत ही छोटा सा था ये, लेकिन यदि इसमें कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ थॉट्स हो, तो हम करके और अगले पे जा सकते हैं। वो भी छोटा ही अध्याय है, व्यासुर संपदा योग। नमस्कार प्रमोद जी। आप कुछ कह रहे हैं फूफा जी? नहीं, मैं कह रहा था आगे चले। चर्चा के आगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जब आप थोड़ा दूर होते हैं तो। वो कह रहे हैं आगे चलिए, आगे वाला अच्छा, सब्जेक्ट लीजिए। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल सही बात है। देवसुर संपद, देवसुर संपदा विभाग योग, हाँ जी। देवासुर सो अब ये जो है संपद अध्याय विभाग। 16,
दैवासुर संपदा विभाग योग, इसमें दैवीय संपदा मतलब जो आध्यात्मिक संपदा है, और असुरी संपदा मतलब भौतिकी संपदा है। तो अब जब ये पुरुषोत्तम है, हमारे अंदर का जीव है, ये बाहर से दो चीजें कलेक्ट कर सकता है। क्या कलेक्ट कर सकता है? या तो दैवीय संपदा मतलब डिवाइन एनर्जी जो कि सकारात्मक हो, या फिर आसुरी संपदा जो कि नश्वर हो। तो दैवीय संपदा मनुष्य को पदार्थों से नहीं बल्कि अध्यात्म से जोड़ती है, और आसुरी संपदा जो है मनुष्य को सांसारिक सुखों में लिप्त करके उसे ईश्वर से दूर रखती है। तो कृष्ण बोलते हैं, दैवीय संपदा प्राप्त करे जो मनुष्य है उसके लक्षण, भय को तज शुद्ध हृदय करे, करे दान इंद्रि भक्षण, ओढ़े सत्य अहिंसा त्यागे क्रोध द्वेष और राग, दयावान को मल अंतरवे, अचपल हृदय विभाग, तेज क्षमा व धैर्य धरे वे, परे मान अपमान, बैर भाव से दूर पठाए, पास रहे भगवान, क्रोध कठोर अविवेक भय, दंभ भरे अभिमानी, आसुरी संपदा ग्रस्त भय की पार्थ यही निशानी। बता रहे हैं कृष्ण कि अब जो आपका जीव है उसमें आप, जैसे हमने क्षेत्र में डाला था, कि आप अपने क्षेत्र में क्या डाल रहे हो, जैसा डालोगे वैसा ही वो क्षेत्र बनेगा, जैसा ही वह भाव रखोगे प्रकृति रूप से वैसा ही शरीर बनेगा। तो इसी प्रकार इस पुरुष में भी हम या तो दैवीय संपदा डाल सकते हैं या आसुरी संपदा डाल सकते हैं। तो यदि हमने उसमें तेज, इल्यूमिनेशन, कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट डाला है, क्षमा मतलब हम किसी को पकड़ के नहीं बैठ जाते, लेट गो कर देते हैं, धृति इज धैर्य, पेशेंस, शौचम द्रोह नाति मान्यता, शौचम मीन्स क्लेनलीनेस जो बिल्कुल निर्मल हो, बिल्कुल भवंती संपदा दैवीम अभिजातस्य भारत, ये अगर आपके पास है तो आप आसक्ति से दूर रहोगे, बैर और द्वेष से दूर रहोगे और ईश्वर के पास रहोगे। और इसके विपरीत यदि आप कठोर, अविवेक, अभिमानी, दंभ, क्रोध इन सब को पकड़ के बैठे हुए हो तो आप अज्ञान को पकड़ के बैठे हुए हो। दैवीय संपदा मुक्ति दे, आसुरी दे जग बंधन, तुम संपदा दैवीय सुसज्जित, पार्थ करो ना चिंतन। दैवीय और आसुरी जग में दो प्रकार के प्राणी, दैवीय जान चुके अब सुन लो आसुरी पक्ष निशानी। आसुरी छाया जाने क्या, प्रवृत्ति निवृत्ति भेद, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान ना होवे, ना ही आचरण श्रेष्ठ। वे समझे संयोग कामवश बिन ईश्वर की इच्छा से, फलता फूलता ये संसार अकारण वंचित निष्ठा से। ये हालांकि इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, बहुत ही काम का श्लोक है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि सब कुछ कोइंसिडेंस है, सब फिजिक्स या साइंस की बदौलत हो रहा है, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ये पार्टिकल ने वो किया और ये सृष्टि ऐसे ही आ गई, ईश्वर का इसमें क्या रोल है। और ये संसार तो बिना किसी निष्ठा के, बिना किसी फेथ के, बिना किसी कारण से ऐसे ही चल रहा होता है। तो जो भी ऐसा समझता है कि ये तो संयोगवश हो रहा है, वे बहुत बड़ा अज्ञानी है, मूर्ख है, क्योंकि वह आसुरी छाया ही तो है जो ईश्वर में फेथ नहीं रख सकता, वो सिर्फ फिजिकलिटी में फेथ रख सकता है। और वो इसीलिए कहता है कि ये तो कोइंसिडेंटल है, दिस लाइफ, दिस प्लैनेट, ऑल दिस इकोसिस्टम, दिस यूनिवर्स इज अ कोइंसिडेंस, वो ऐसा समझता है। जो ये सोचे तुच्छ बुद्धि से हर ले अपना मान, शत्रु हैं वे जग के करते अपना दुष्परिणाम। धरते ऐसी कामनाएं कभी ना हो जो पूर्ण, दुराग्रह आसीन भय वे दंभ अभिमान में चूर। भोगे माद प्रमाद चिंता वर्ते जीवन बाद की, करे भरम जो है इधर है और बस इतना ही। काम क्रोध है बांधे उनको इंद्रिय बंधन जकड़े, एन केन प्रकारेण विलास के साधन को वे पकड़े। तो जो दैवीय संपदा से सुसज्जित है उसको इससे मतलब नहीं कि बाहर के जगत से उसको क्या मिल रहा है, वो बाहर के जगत से भी एक तरह की प्योरिटी ही कैप्चर करता है। उसको सोने चांदी पत्थर मिट्टी सोना में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो ये नहीं बोलता ये मूल्यवान वस्तु है, ये मेरे पास होनी चाहिए, ये तुच्छ वस्तु है, ये मेरे को नहीं होनी चाहिए। तो वो एक निर्मल, एक आसक्तिहीन जीवन जीता है। और जो बाह्य संसार से बंध जाते हैं, जैसे ही बनता है आसक्ति होती है, वैसी कामनाएं होती हैं, कामना होती है तो क्रोध होता है,
क्रोध होता है तो फिर अभिमान होता है। तो जितना आप अपने आप को चीजों से बांधोगे उतना आप में ईगो, एंगर, कंट्रोल, ये सारी चीजें आप में घुसती चली जाएंगी। और जितना इनसे बनते चले जाओगे वो भोग विलास के साधन को पकड़े चले जाओगे। अभी प्राप्त हैं कितने साधन, जोड़े कितने और, आज बना धन मेरा कितना, कल कितना चाहूं और। शत्रु कितने हैं अब तक मारे, कल कितने मारेंगे, कितने बलवाली बलशाली उसका दंभ भरेंगे। पास हमारे नौकर चाकर और प्रसाधन सारे, दान धर्म कर भोगे सुख सब इसी मोह के मारे। नित नित नव नव इच्छा बंदित मोह जाल में डूबे, भोग अभोग आसक्ति किंतु देती कष्ट जुबे। तो हम जो है राजस से तमस के बीच में झूल रहे होते हैं। आज कितना कमाया, कल कितना कमाएंगे, या आज हमने कितनों को compete करके पछाड़ दिया, कल कितनों को पछाड़ेंगे। आज कितने शत्रु मारे हैं, कल कितने मारेंगे। आज कितने प्रसाधन है, नौकर चाकर है, कल कितने होंगे। सारा हमारा ध्यान जो है भोग विलास और मोह में ही डूबा रहता है। लेकिन यही भोग जो है और उसे ना भोग पाने की आसक्ति जो है हमको अजूबे अजूबे कष्ट देती है। ये जितनी बीमारियां हम देखते हैं, बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? शरीर से उत्पन्न नहीं होती। शरीर तो मात्र हमारे सब भावों का एक मैनिफेस्टेशन होता है। तो जितना आप अपने आप को प्योर रखेंगे आपका शरीर भी बीमार नहीं रहेगा। निज को ऊंचा समझे वे, धन मान नशे में चूर, और धनी बनने को करते पाठ पूजा भरपूर। अहंकार हठ क्रोध है रखते देखे सब में दोष, जीव जीव स्थित ब्रह्म भी देता उनको रोष। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप अहंकार में हो, अगर आप जजमेंटल हो, अपने आप को ऊंचा समझते हो, दूसरे को नीचा दिखाते हो, तो हर जीव में जो ब्रह्म रूपी जीव स्थित है, हमने बोला अभी हर जीव में ईश्वर का अंश है, लेकिन एक और जीव का ईश्वर का अंश भी उनको रोष और उनको दुर्भाग्य ही देकर जाता है। सामने बैठे आदमी में भी ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर से भी वो ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते हैं, वो उस ईश्वर से भी दुर्भावना ही ले सकते हैं। तो ये उनकी एक तरह से मिसफॉर्च्यून होता है कि आप ब्लेसिंग नहीं कलेक्ट कर रहे हर उस आदमी से जिसके संपर्क में आप आ रहे हो। आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? आप कुंठाएं कलेक्ट कर रहे हो, आप बहुत ही गिल्ट कलेक्ट कर रहे हो, इनइक्वालिटी कलेक्ट कर रहे हो। ऐसे दूषित कामी नर अंध क्रूर और क्रोधी, पाते मुझसे निम्न योनि और पाते दुर्गति। मृत्यु लोक को लौटे वे एक नहीं कई बार, उनको मिलता है कौनते अंधगति का द्वार। काम क्रोध है लोभ है अर्जुन तीन नरक के द्वार, कारण बने पतन का केवल त्यागे इन्हें संसार। सत्य साधना वरे दिलोभ, काम क्रोध जो त्याग, कौनते ऐसे भक्त को मिलता हरि प्रेम अनुराग। शास्त्र विधि अवमाने जो निज धम्म ही जो अपनाए, अंतःकरण की शुद्धि ना ही सुख शांति वे पाए। हे अर्जुन तू शास्त्र को दर्शे ज्ञान कर्म अपनाए, शास्त्र विधि से अपने जीवन मार्ग पे चलता जाए। तो ये काम क्रोध और लोभ जो है ये नरक के द्वार हैं और इन्हीं से पतन का कारण बनता है। और जिसने काम क्रोध और लोभ को त्याग दिया है उसको अपने आप ही ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो ये भी छोटा सा था बहुत ही, जो दयावासुर संपद विभाग है। बहुत कुछ रीआइट्रेशन है, बहुत कुछ रिकन्फर्मेशन है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। और अल्टीमेटली एसेंस यही है कि शरीर को हम सिर्फ एक मीडियम समझें, निमित्त बन के कर्म करने का, शरीर के द्वारा भोग विलास को ना पकड़े। हमारा जीव फिर वही भोग विलास की भावनाओं को पकड़कर हमको ऐसी प्रकृति में बांध देता है जहां पर हमने उन्हीं भावनाओं को देखा है, तो उन्हीं भावनाओं से हम बंध के रह जाते हैं। और यदि हम दैवीय संपदा जोड़ें, एक डिवाइन कलेक्शन करें रिसोर्सेस का अपने जीव में, तो फिर हम मुक्त होकर एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाते रहते हैं। और यदि हम फिजिकलिटी के साथ टच होकर जो नश्वर है, जो डिस्ट्रक्टिबल है, उन चीज को स्टोर करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें पतन की ओर ही ले जाता है। देखिए ये सब जितने गुण हैं जी वो प्रत्येक व्यक्ति में तो हैं ही, और जीवन में मनुष्य जब जो भी कुछ करता है वो कोई ये जान बूझ के इस तरह नहीं करता कि मैं सदगुण का काम कर रहा हूँ कि
दुर्गुण का काम करना नहीं है। तो जो परिस्थितियां जैसी होती हैं उन परिस्थितियों में ही वो आगे को चलता है। और एक बात और मुझे लगती है, जब तक कि जीव को अनुभव इन चीजों का नहीं होता अपने जीवन में स्वयं, जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो समझ नहीं पाता इस बात को कि हम कहाँ हैं और किधर जा सकते हैं। तो उसी ने बोला हुआ भी है कि जिसमें संसार के भोग शांत हो जाए तो वही पदगति को पाता है। मतलब जो भोग हैं वो तो भोग नहीं भोगने हैं, बस केवल इस बात की एक प्रयत्न है कि हम उस भोग में लिप्त न रहें। तो भोग को जो 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 जिस प्रकार के कार्य करता है, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, तो एक एक डिग्री नीचे से ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। तमोगुण से उठे रजो में है, रजो से सतों में है, और सतोगुण को छोड़ देना है आगे जाने के लिए। वो गुण भी हमको जोड़ ही देना है। तो ये एक परंपरा जो है, ये स्वयं में अपने आप आती है। और जब कॉन्शियसनेस इंसान की इस बात में होती है कि हमारा जो हम कर्म जो कर रहे हैं उसका हमारे आत्मा पे, हमारे व्यक्तित्व क्या पर क्या प्रभाव है, तो वो आगे बढ़ने का उसका निश्चय होता है, आगे बढ़ता है। तो ये मुझे ये लगता है कि जो तीनों गुण हैं, इन गुण को ही लेते हुए पुरुष आगे बढ़ता है। एकदम से अपने आप ना आता है, न अपने आप छूटता है, रहते देह में। और अलग अलग कर्मों में, अलग अलग परिस्थितियों में वो गुण आते ही रहते हैं और चलते रहते हैं। बिल्कुल तो सही। इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता इस बात की जरूर है कि हम सतर्क रहें, सतर्क रहते हुए जानते रहें कि हमारा आगे हम किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, और उस पर अपनी प्रगति करें, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स द फीलिंग, द इमोशन दैट यू आर कैरिंग। सिचुएशंस भी आएंगे, आप सुख दुख सब भोगेंगे, उन तीनों गुणों को भी भोगेंगे, लेकिन उन गुणों के साथ यदि आप बंध जाते हैं, आप अगर आसक्ति और संग रख लेते हैं, ये सिचुएशन बहुत अच्छी थी, और फिर आप कर्म करते हैं उस सिचुएशन को परपेचुएट करने के लिए, या एम्पलीफाई करने के लिए, या अवॉइड करने के लिए, हाउस एवर आपकी प्रिय सिचुएशन है और आप बंध गए। अब आप चाहते हो रोज वही सिचुएशन आए। अगर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी में बाई इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉस्पेरिटी से आप बंद जाते कि यही प्रॉस्पेरिटी सदा कायम रहनी चाहिए, जिससे मुझे आराम मिलता रहे, मेरा मान होता रहे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, तो आपने रजोगुण पकड़ लिया। वो गुण सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपना निमित्त कर्म कर ले चले जाए, प्रॉस्पेरस हो, लेकिन अपनी नहीं, त्याग की भावना के साथ प्रॉस्पेरिटी हो, और उसमें आपका अपना कुछ नहीं हो। तो आप जीव को क्या दे रहे हैं? जीव को सत्य निर्मल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लेकिन यदि आप उस प्रॉस्पेरिटी में आपने अपना स्वार्थ घुसे दिया कि अब जो है मेरा यही एम्पायर बना रहे, तो आपने कहीं ना कहीं उस जीव को थोड़ा सा पल्यूट कर दिया। क्योंकि वो जीव तो वही गुण लेके जा रहा है जो आप उसमें भर रहे हैं। आपने रजोगुण खूब सारा भर दिया। जब खूब रजोगुण भर दिया, तब आपकी जो प्रकृति आगे बनेगी रजोगुण संपन्न होगी, जो आगे हम देखेंगे अगले अध्याय में। बहुत ही विस्तार से सब गुणों की चर्चा करी है, सद्गुण क्या होता है, कैसे होता है, कितना होना चाहिए। तो इट्स अ बैलेंस एंड इट्स द असंग दैट इज इंपॉर्टेंट हर सिचुएशन में। कि ठीक है, कष्ट आया, कष्ट आप भुगतेंगे, कष्ट से कष्ट भी होगा, लेकिन उस कष्ट का हमें एक, जिसे बोलते हैं, कष्ट का अनुभव नहीं पकड़ना है। उस कष्ट में भी एक धन्यवाद देना है, मैं इस सिचुएशन में हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मुझे मुक्त करेगा। जो मेरी पुराने संग थे गुणों के, उनसे मुक्त करने के लिए कष्ट आया है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बस यही है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। कष्ट से जितना अटैच हो जाएंगे और फिर उसको कोसेंगे, उससे फाइट करेंगे, उतनी वो एनर्जी हमने पकड़ ली, वो आगे कष्ट को इनवाइट करेगी। बिल्कुल।
देखिए अविनाश जी, ऐसा है जी कि सफरिंग से तो देखो हम नहीं बच सकते। ठीक है। हम चाहे हम चाहे जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, अपना बेचारे ध्यान लगाते, तपस्या करते, यज्ञ करते, तो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया कि राक्षस आके उनको डिस्टर्ब कर। तो वो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वो तो शांति फैला रहे हैं, स्वास्थ्य फैला रहे हैं, और ऐसे काम कर रहे हैं जो कि ज्यादातर सत्वगुण के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन फिर भी प्रकृति उनके जीवन में ऐसे विघ्न डालती है कि राक्षसों का निर्माण किया करती है। राक्षस आते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो ऋषियों को भी सफरिंग हो जाती है। तो सफरिंग से मुक्ति तो नहीं है, लेकिन डिटैच होके हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि हमारे जो हमें मानसिक क्लेश ना हो, इसको हम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट समझें। और शारीरिक क्लेश भी नहीं बचा बचा सकते हम। मान लीजिए किसी ने बॉडीली इंजरी कर दी, वो नहीं बचा सकते, लेकिन उसकी वजह से जो मेंटल इंजरी हम क्रिएट करते हैं वो बचा सकते हैं। हमको ये समझ में आ जाए कि ये हमारे कैपेसिटी से बियॉन्ड की बात है, और हमने पूरा ही कोशिश की कि हम सत्वगुण में रहें, लेकिन बाहरी तमोगुण वगैरह ने हमें तंग किया है। तो एक तो ये कि हम उसे टॉलरेट करें, और दूसरा उससे मानसिक क्लेश न बढ़ना। इसमें इतना यदि है। हाँ, जो आपने एक वर्ड बोला टॉलरेट करें, वो थोड़ा सा जी। नुआंस्ड है। टॉलरेट में ऐसा ना हो कि हम कर्म ना करें। वो हम्म। सिचुएशन इसलिए आई है, वो हमारा प्रारब्ध बन के आई है ताकि हम अपना निमित्त कर्म निभा सकें। अब अगर ऋषि मुनि भी एनालॉजी बात करें, यज्ञ कर रहे थे, जो कर रहे थे, और राक्षस और राक्षसी शक्तियां उन्हें विघ्न पैदा करती थी, तो उसमें वो अपना यज्ञ नहीं रोक देते थे। वो बल्कि और तीव्र यज्ञ करते थे ताकि आसुरी शक्तियों का और दमन हो, और देवताओं का आह्वान करते थे, और ईश्वर का अवतार लेकर उन आसुरी शक्तियों का दमन करने का भी आह्वान करते थे। और अगर हम अपने लेवल पे देखें, तो जो भी परेशानियां हैं, दे आर देयर बिकॉज दे आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डू आवर बिट। अगर हम टॉलरेट में अकर्म करने बैठ जाएं कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, टू वेट फॉर दिस टू गो, तो कहीं ना कहीं जिस निमित्त के स्वरूप वो हमारे पास आई थी, वो हम उसको नहीं पहचान रहे, वो भी अज्ञानता है। तो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्ट, नॉट फॉर somebody else to act. So sometimes problems are invited by us, sometimes problems are perceived by us, but there are situations that happen to us because they should happen to us for our own betterment. नहीं, कर्म तो प्रकृति में हो ही रहा है। जी बगैर कर्म के तो कुछ है ही नहीं। हमें भरी हम जैसे मान लीजिए मैं बैठ गया तो ऐसा नहीं हो गया कि कर्म होना बंद हो गया। मेरा हर सेल काम कर रहा है। हो सकता है उस समय मैं फिजिकल वर्क ना कर रहा हूं, पर मेरे अंदर मानसिक काम तो हो ही रहा है। और वो मानसिक काम मुझे ऐसा विचार दे सकता है कि थोड़ी देर में मैं अपने शरीर से भी काम लेना शुरू कर दूं। तो वो कर्म तो होना ही है, और एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो टॉलरेट करने से मेरा मतलब है कि ये भी एक तरीके का रिएक्शन है, टिल सच टाइम दैट यू कम नाउ इन एन एक्टिव वर्क, एक्टिव कर्मा। सही कह रहे हैं आप। Maybe then you need some time to think or get an idea how to react to it, how to ward off the problem. Or sometimes waiting the problem to go away also is a good karma. There are situations where you are in a dark tunnel, you just wait tunnel to be over, you just don't do much,
I'm in a dark tunnel, I'm passing through a dark tunnel, and I know that at the end of the tunnel there will certainly be a light, but right now I can't do anything because tunnel is too long and dark. So the only way is to go on. Correct. Go on and go on. And then at the end of this is necessary to tell to yourself that there is certainly an end to this tunnel, an end to this dark tunnel. But how long that tunnel will be is not known to you. But that is where you have to go on tolerating anything, everything, and go on moving. Don't stop and pass the tunnel, and then you will see the light. Correct. So I will amplify tolerate by faith. Have faith that there's a reason why it has happened to you. Okay, it's a better term. Yeah. It's a better term to describe the situation. So whenever Krishna might have told the Gita, he had understood all aspects of life, majorly the three aspects of life, the Rajo, the Tamo, and the other one. And probably at that point of time, the understanding that he developed, the philosophy that he developed, he has given all that to us. But then the suffering and the problems of the humans have never ended. This is a very big problem. You see Krishna's life. Krishna's life was full of suffering. You see Rama's life. Rama's life was full of suffering. You see Jesus' life. Jesus' life was full of suffering. You see Buddha's life. Buddha's life was full of suffering. You see Mahavir's life. Mahavir's life was full of suffering. So we see when the icons were suffering, and we humans who are much below them are destined to suffer. Only thing is, the Gita is giving in various situations how to get over that suffering, or how to manage that suffering, or whatever term you want to use. So that is where the various aspects that we discuss every Sunday, they come and tell us. Maybe some aspect is valid in some situation, then some other aspect is valid in some other situation. So your effort to rejuvenate and tell again and again what are this is really admirable, and our discussion also is good, so that we keep on learning and employing it in our life. Of course, according to me, this is my personal. I don't think anybody wants to be Tamoguni. This is my personal feeling. But nature makes him Tamoguni. I don't know whether you will agree or Gita will tell something about it. Because nature is such that without these three properties, it cannot run itself. It needs both. It needs the birth, it needs the maintenance, and then it needs the death. This is the nature. So all the three have to be present. They are created by the nature. We have nothing to do with it. But we are subjected to it. We are subjected to all of them. So how to get over various unwanted situations? The wanted situation we welcome. We are very nice with it. But then whether we want it or not, unwanted situations do come. And they come in the life of every one of us. Yeah, but the crux... Nobody is spared. Correct, Yeah, but the yeah, crux please. lies not to have a wanted and an unwanted situation. Because the moment we say wanted situation, that means there's a desire. And the moment we say there's an unwanted situation, that means we are running away from such situation. That means we are again bound, and there's some desire for something to happen and for something not to happen. So the idea is not that we should have more of wanted situations and less of unwanted situations. As you rightly said, whether you call it suffering or situation or prarabdha, because we are part of Prakriti and we are influencing each other, I am your prarabdha. So the goodness in me becomes a wanted situation for you. The less good part of me becomes an unwanted situation for you. Now, you have not wanted me, but fact is I exist. And I exist with my combination of
Sattva, Rajo, Tamo. So wherever I am Tamo Pradhan, I'm not only harming myself, I'm also harming you, which becomes a problem for you. But you cannot undo me. Only I can undo myself. So you can undo yourself when you are getting influenced by my Tamo Pradhan nature. And that is why the remediation lies within us. There will be situations we don't have to create wanted or unwanted, because wanted means हम फंस गए, फिर आसक्ति लेकर आ गए कि मेरे को तो wanted situation I don't mind. तो अगर कोई अच्छी सिचुएशन आई है, उससे हमें बिल्कुल साक्षी भाव से निकल जाना है कि हाँ, ये इस संसार रूपी माया का ही एक मैनिफेस्टेशन है, मुझे इसमें बंधना नहीं है. अगर मेरा एक फेज था जिसमें बहुत प्रॉस्परस था, रिच था, नोन था, वो एक फेज था, मैंने कुछ कर्म किए होंगे, गुडनेस ऑफ पीपल अराउंड मी गेव मी दैट, बट मेरे को अपने आप को उससे बांधना नहीं है. मेरे को दोबारा वो सिचुएशन डिजायर नहीं करनी है. मेरे कर्मों के द्वारा वो दोबारा आ सकती है, बट मुझे डिजायर नहीं करनी है. और इसी तरह जिसको मैं अनवांटेड समझ रहा हूं, मुझे किसी सिचुएशन को अनवांटेड भी नहीं समझना है. वो सिचुएशन आई थी, आई मे नॉट हैव लाइक्ड दैट सिचुएशन, मैं वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, पर उसमें भी मुझे ये देखना है मेरा क्या निमित्त कर्म था. देयर वाज अ रीजन आई वाज चोजन टू बी इन दैट सिचुएशन. जैसे आपने इन सब के नाम गिनाए, they were not just sufferings, they were chosen to be in that situation. Buddha, Mahavir, Jesus, Ram, Jesus, apne, और that's true for even us. We are chosen to be in a particular situation, and we ourselves are chosen. And our choices are taking place today for the future. And we are a result of choices that we took in the past. So knowledge is all about कितना हम संग छोड़ सकते हैं. जितना हम संग छोड़ेंगे वांट और अनवांट का, उतना हम खुद वो सिचुएशंस अपने लिए बनाना कम कर देंगे. तो जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हम में रेजिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट दैट इज टेकन केयर ऑफ. फिर जिनके साथ मैं कोएग्जिस्ट करता हूं वो फिर भी रहेगा, बट उस सिचुएशन में भी मैं क्या करता हूं, मेरी चॉइसेस डिटरमिन करेंगी whether those associations also happen or not. So 70% I have taken care of by me not attaching, and another 30% I have taken care of by तेज, क्षमा, धैर्य, प्रेम, जो सारी वर्च्यूज हमने पढ़ी. तो हमारे सामने राक्षसी शक्ति भी आ जाएगी, तो भी हम अपने तेज, क्षमा, धृति के द्वारा उस असुरी शक्ति से भी अपने आप को बचा पाएंगे. The crux lies there. ये जो जी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध में हम लोग जो हमने प्रीवियस जन्म में करा है, is that's प्रारब्ध, right? It doesn't mean, I mean very simple terms, जो हमने पिछले जन्म में whatever good or bad we have done, according to that we are being I won't say punished, but we are being explained that you should have done this or that. Now, since we don't know what we have done, sometimes when somebody is going through an extreme phase of, there are phases of, problems. So extreme phase of problems, then he thinks that why don't I know that, what I have done? If I had known it, then maybe I would know what to behave like in this life. Like there is a Shair, Jagjit Singh there is a ghazal by Jagjit Singh where he says that, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, जुर्म क्या है, मेरा क्या जुर्म है पता नहीं. So if you don't know why this is happening, it becomes very difficult to sort of. Yeah, but I know it is. I understand what you have been telling us that this is not what we should think like, but we do think like that. हाँ, so the crux is at least आज का जुर्म तो कोट अनकोट हमें पता है ना. आज का जुर्म नहीं करेंगे तो we'll take care of our future, and that is the whole consciousness all about. Yes, you may only conjecture what might have happened, or you may not even conjecture, you may only wonder why certain things are happening to us. But the remediation and redemption lies in now whatever is happening to us, not collecting further asuri sampada and collecting only Daiviya sampada, which will take care of how you will then in the future shape up. But it is But also as a human, one is always thinking like that.
हाँ, बट इट इज ऑल्सो नॉट विद द डिजायर दैट अगले जन्म में मुझे ये होना चाहिए। वो डिजायर पकड़ते ही वो चीज आपको पकड़ लेती है। फिर मोटी सी बात है, पिछले जन्म का नहीं पता, नहीं पता, वो फेथ रख के चलो कि हाँ, देयर इज अ मेथड टू दिस, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर बोर्न वन विच वे, इन वन विच सिनेरियो, एंड you lead a life one which way. But as I've been saying, that is always our opening balance. Yes, we do not know how much balance was topped up. Somebody may have only 500, somebody may have 10,000, some may be a millionaire. But we all know a millionaire can ruin all his balance and turn a pauper, or somebody who start with 500 can become a millionaire. So आज का मुझे इतना तो पता है ना, आज मुझे क्या, एटलीस्ट गीता के ज्ञान द्वारा, और खाली गीता नहीं, गुड वर्च्यूज कहीं से भी आ सकती हैं, उसके ज्ञान द्वारा मैं आज का जीवन तो संभाल ही सकता हूं ना, irrespective of what is handed over to me because of my past. And that is the crux, कि आज के जीवन में अप्स आए उनसे भी अटैच मत करिए, आज के जीवन में लोज आए उनसे भी अटैच मत करिए. इट्स ऑल पासिंग, यू आर जस्ट अ ब्लिप इन द यूनिवर्स, यू आर पासिंग थ्रू इट, यू आर पासिंग थ्रू इट. और जो आप अटैच कर लेते हो वो ये आपको कष्ट देता है. अगर आपने खुशी से अटैच कर लिया तो खुशी छोड़ी नहीं जाती, फिर खुशी की द वेरी थॉट ऑफ लूजिंग दैट गिव्स यू कष्ट. और दुख से आपने पकड़ लिया, वो तो आपने पकड़ ही लिया, वो तो कष्ट देगा ही देगा. इफ यू आर होल्डिंग अ रेड हॉट कोल, इट विल बर्न यू ओनली. एंड इफ यू आर होल्डिंग गोल्ड, यू वोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट गोल्ड. सो ना आपको गोल्ड पकड़ना है, ना आपको रेड हॉट कोल पकड़ना है. Is there something in the Gita about death and the fear of death? Why does every human have a fear of death? हमने अक्षर ब्रह्म योग में पढ़ा ना, भय वगैरह की बात कितनी करी है, और ये आगे भी है. और ये भय को कई जगह से उन्होंने बोला है. भय क्या है? भय इज द कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द नश्वर. तो जितनी हमारी आसक्ति रहेगी, ये सारी बातें तो इनफैक्ट अध्याय 2 से ही शुरू किया है कि मैं, तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल और आगे भी ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल. उसमें सबसे पहला टेक अवे है भय से मुक्ति, मृत्यु के भय से मुक्ति. क्योंकि यदि आप शरीर को सत्य Why मान, is it universal? It is a universal phenomenon. You may have got a very good life and everything, but the fear of death remains till the end. so I would say, I won't say universal, but yes, fairly conditioned, because that is how it is introduced to us. It is introduced as an undesirable event, whereas Gita never says it's an undesirable. Gita कहता है सत्य ही है कि शरीर तो नश्वर ही है, पर जीव हमेशा है. तो जीव अक्षर जो है, फिर मृत्यु का भय कैसे? मृत्यु के भय से तो ऐसे चुटकियों में आजाद हो जाते हो आप, क्योंकि आप तो कोई टाइम था ही नहीं जब नहीं थे. आप अपनी बात करो, शरीर की बात ना करो, क्योंकि शरीर तो रहता है. फैक्ट है, जब उसमें प्राण नहीं रहते तो शरीर किसी काम का नहीं रहता. शरीर तो है लेकिन कोई उसको किसी भाव नहीं देता. तो जब अटल सत्य शरीर है ही नहीं, तो हम शरीर को इतना भाव क्यों दें, उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट क्यों करें? क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य जीव है, और इस जीव का कभी अंत नहीं होने वाला. तो मृत्यु के भय से Correct. तो आप ऐसी चुटकियों में आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यू हैव टू हैव फेथ. इफ यू कीप क्वेश्चनिंग इट एंड वेयर इज द प्रूफ दैट आई विल बी देयर, गिव मी प्रूफ ऑफ आफ्टर लाइफ, तो यू आर स्टिल टच टू टाइड टू योर फिजिकलिटी. गिव मी प्रूफ ऑफ फिजिकलिटी बियॉन्ड आफ्टर लाइफ. इन व्हाट फॉर्म विल आई बी? And which is what happens actually, because you are so, it's a scientifically tuned thing that you want proof of everything. That proof is not available. But there is the way, the very fact that you are one which person, you think one which way, you look one which way, is very solid proof enough that you must have existed before. तभी तो आप आए हो. वो चीज जीव जो हमने अभी पढ़ा, जीव गुण अवगुण लेके चला जाता है. तो जो आपके पास अवगुण थे, गुण थे, उनका मैनिफेस्टेशन तो आप बैठे हो साक्षात. तो ऑब्वियसली वो तो कहीं से तो आया ही है. और जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला, ये आपको ले जाएगा आगे. तो डेथ का फियर तो बिल्कुल ही मतलब लाफेबल है with the consciousness around you. So one has to post one's allegiance towards the right thing, and sharir and the body and physicality are the last thing to remit your allegiances with. Worry about. Absolutely. शरीर अभी हम आगे भी बट पढ़ेंगे जी. आप देखें कि ये सब जो भी हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक शरीर और मन हमें मिला हुआ है.
करेक्ट। और वो शरीर और मन हमें दिया गया है। अब वो अगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सॉल्व होने वाली बात होती तब तो हम इसके एविडेंसेस भी ढूंढ लेते। ये कुछ ऐसा है जो इसके बियॉन्ड है, और इस वजह से हम इसको समझने में असमर्थ हैं। तो जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तब हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे गीता भी क्या कर रही है, हमको समझाने का प्रयास कर रही है कि आप डिटैच रहिए, अपना कर्म करते रहिए। अब क्या है कि उन्होंने तो बोल दिया उनकी कॉन्शियसनेस हायर थी कृष्णा की, हमारी कॉन्शियसनेस उनसे कहीं मैच नहीं कर रही, तो हमें उनकी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है कुछ कुछ, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है हमारा उसके ऊपर, फुल कंट्रोल। तो उनकी पूरी थ्योरी नहीं हम यूज कर पा रहे। हम पूरी थ्योरी यूज कर लो, पूरा इक्वेशन आ जाए हमको, बाउंड्री कंडीशन फुल, और अब हम यूज कर लें उसको तो कोई दिक्कत नहीं हमें। हम बिल्कुल एग्जैक्टली कृष्णा जी की लाइफ को रेप्लिकेट कर देंगे, उनकी पूरी फिलॉसफी को जी लेंगे हम। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि नेचर ने कृष्णा जी को तो दी कुछ और कॉन्शियसनेस और हमको दे दी लोअर कॉन्शियसनेस। अब हम लोअर कॉन्शियसनेस लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां दिक्कत है। हाँ बट सुनिए प्रमोद जी, दिक्कत नहीं है। आपकी एक हम्म। जर्नी है, मेरी एक जर्नी है, कृष्ण की एक जर्नी रही है, अर्जुन की एक जर्नी रही है। एंड बार बार इसी बात को हम एम्फेसाइज करते हैं कि आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो डिटरमिन करती है हमारा स्नेक एंड लेडर में हम लेडर मिलेगी या स्नेक मिलेगा। आसक्ति इज ए स्नेक। आपने बहुत सिद्धि प्राप्त करी, आप 99 तक पहुंच गए, लेकिन आसक्ति को पकड़ ली, दैट सर स्नेक पुट्स यू डाउन टू सर 2। चॉइस हमारे हाथ में है ही नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, वही तो गलती है, चॉइस पूरी आपके हाथ में है। चॉइस ही तो है आपके हाथ में, नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। आप देखिए, आपने मेरे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर भर दिया है, अब उस सॉफ्टवेयर के इधर उधर नहीं जा सकता मैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी सब कुछ प्रोग्राम्ड है, मेरे हैबिट्स, मेरी थिंकिंग, बट दे आर नॉट हार्ड मेरे कोडेड। नो नो, बट प्रमोद दे आर नॉट हार्ड सॉफ्टवेयर में कोडेड। हमको अपडेट करना है, हाँ अपडेट सॉफ्ट, करना पड़ेगा आप डाउनलोड करिए ना अपडेट। वो हाँ ईच सर सेशन। हमारे पास नहीं, नहीं हमारे पास नहीं है वो शक्ति, अरे क्या बात वो कर रहे हमको हैं। दी जाती है। नहीं 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 हम यही प्रमोद जी, ये, आपके हाँ, इतनी शक्ति है, आप सेकंड टाइम अराउंड इस सेशन में हैं, या आप अपनी शक्ति का ही तो उपयोग कर रहे हैं। और वो लोग जो आज एब्सेंट हैं वो आज शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और वो लोग जो शायद कभी भी नहीं सुनते, वो उन्होंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं करा। शक्ति हर एक के पास है, गीता तो हर जगह मिलती है, कितने लोग पढ़ते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम ये जानते हैं कि सूरज है, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि सूरज के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रही है, पर हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है उसका। जितनी सनलाइट हमें मिलना है बस उसमें काम चलाना है हमको। नहीं 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 प्रमोद जी, ये नहीं नहीं, हाँ। अब this सूरज है। एक आदमी हम्म। आलस्य के कारण बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो सूरज की रोशनी से लाभ लेने के लिए घर के बाहर नहीं निकल रहा, और दूसरा बाहर अरे निकल उस काम कर रहा है, वो सूर्य की रोशनी का पूरा सर फायदा उठा रहा है। सर उसके सॉफ्टवेयर में वो लेजीनेस लिख के आई है। लेकिन हर कोई बाय डेफिनेशन लेजी नहीं होता है, कर्म से लेजी होता है, चूज करके इसीलिए लेजी सब होता है। ले नहीं, इसीलिए सब लेजी नहीं मिलेंगे आपको। हाँ तो वो चॉइस है, ज्ञान की बत्ती कब खुलती है। नहीं सर, वो चॉइस नहीं है, वो आपके में प्रोग्राम होके आया है। अब लेजी आदमी को आप मोदी नो 18 घंटे काम करने वाला मोदी बना के बताओ, आप कोई नहीं भी फैक्ट्री खोल लो। देखो, नहीं बता रहा हूं मैं नहीं 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 ये आपको। प्रमोद जी, प्रमोद जी। अविनाश, प्रमोद Yes. जी जो बोल रहे हैं, there is an element of truth in this. Even the Gita says your prakriti is fixed, you cannot normally change it. Now at another stage it says till you change it nothing will happen, and that is a controversy which I have asked before also. No, no, but Dinesh ji, सुनिए, we have handled हाँ, several times. See, yeah, the challenge is with the impatience. You want lazy आदमी फौरन 18 घंटे का मोदी बन जाए। मोदी yeah, बनेगा, पर जरूरी नहीं एक जन्म में।
पहले वो उस तरफ दिशा तो करे, अभ्यास तो करे, कर्म तो करे, तब उसका ओपनिंग बैलेंस कितना नीचे था, धीरे धीरे बैलेंस वाइप आउट जो हो चुका वो वापस आएगा ना। प्रॉब्लम लाइज विद द इम्पेशंस, इट शुड हैपन इन अ मिरेकल। तो चाहे हम ये सोचे कि टू बिगिन विद, आप उसको बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं प्रमोद जी कि वो आज कैसा है, हम उसको एम्फेसिस दे रहे हैं आज वो जैसा भी है उसके पास चॉइस है टू चेंज द डायरेक्शन एंड देन इन मूव इन दैट डायरेक्शन। यस, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, इट मे नॉट हैपन इन वन लाइफ टाइम, बट इफ ही हैज मेड सर हमारे पास फ्री विल नहीं है प्रमोद तो जी। फ्री विल हमारे हमारे पास पास ही है। फ्री विल नहीं है तो सर। अगर अच्छा, आप आप एक सेशन लीजिए, ये आपके ऐसा लगता है हमें कि हमें फ्री विल है। हमारे देखिए, सॉफ्टवेयर से जो निकल एक आदमी परेशानी से जूझते हुए सुसाइड कर लेता है, और एक आदमी परेशानी से जूझते हुए बाहर उस निकल आता है। परेशानी को इस लेवल पे ले जाता है कि वो दूसरों की मदद करता है, तो हाँ, ये फ्री विल तो हुई ना। नहीं नहीं, ये दोनों तो के फ्री विल सॉफ्टवेयर हुई। अलग अलग हैं। नहीं नहीं सर, दोनों के सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, दोनों की स्टोरी लाइन लिखी जा चुकी है। प्रमोद जी, एक उसको सस्ते, हाँ प्रमोद जी, सॉफ्टवेयर अलग हम्म, है, पर वो सॉफ्टवेयर चेंज करने की पावर हम्म, आप में ही है, वो बाहर से नहीं आ रही है, यही तो बात है। नहीं 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 है, नहीं है। अगर ये इसी का हमारे नाम में फेथ है। सॉफ्टवेयर चेंज करने आप की वो शक्ति नहीं है, तो फिर तो हम्म, कुछ भी करने का फायदा ही नहीं है। फिर तो आपने वैसे ही चलना है जैसे चलोगे आप, जो आपको दिया चल गया वैसे ही चलते रहोगे। वैसे सर आप वैसे ही चल ही रहे हैं, नहीं 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 आप वैसे चल रहे हैं, आप वैसे ही चल रहे हैं, आप ध्यान से। अच्छा, 7 दिन बाद हम फिर मिलेंगे, आप इस पे सोचिए, नहीं नहीं, क्या बिल्कुल। कुछ भी आप फ्री विल से कर पा रहे हैं? कुछ भी आप सोचिए इस पे। फिर उसके बाद में हम गीता का वो नगेट लेते हैं जो ये बताती है कि हमारे पास फ्री विल है, फिर हम अपने अनुभव से उसको जोड़ते हैं, बिल्कुल करेंगे, और बिल्कुल फिर करेंगे, हाँ, लेकिन और उसके बाद ये सुनिए, यहाँ पे सब इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, ये सबके लिए एक क्वेश्चन है, 7 डेज का एक असाइनमेंट है। आप 7 दिन हम लोग सोचेंगे कि क्या सच में हमारे पास फ्री विल है, और अगर हमें लगता है कि फ्री विल है तो गीता में इसके बारे में क्या कहा गया है, दोनों को मैच करना जरूरी है। कई ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल हम करेंगे, और कई बार अविनाश ये। जी, हाँ जी। लेट सुनिए, सुनिए अविनाश जी, यू कैन नॉट बिकम प्रमोद कुमार पांडे, एंड प्रमोद कुमार पांडे कैन नॉट बिकम अविनाश जी। देयरफॉर हमारे पास फ्री विल नहीं है। नहीं हमारे नहीं। पास फ्री विल होती, हाँ, नहीं नहीं, अगर हम प्रमोद जी। चाहते कि हम मुझे अविनाश जी लेक्चर देते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनका नॉलेज लेवल बहुत बढ़िया है, ये गीता को मास्टर कर चुके हैं, और मुझे भी इन्हीं के जैसा बनना है, मेरी ये फ्री विल है, और मैं तुरंत अविनाश जी बन जाऊं, तब तो बात मेरे पास फ्री विल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, प्रमोद जी। उसमें मेहनत लगेगी ना। हाँ प्रमोद जी, प्रॉब्लम तुरंत शब्द में है। मैं हम्म। मैं बिल्कुल आप बन सकता हूं, आप बिल्कुल मैं बन सकते हैं। जैसे आपने बोला हम सब कृष्ण की कॉन्शियसनेस को कर लेते, गीता यही तो बता रही है कि बंधु, तुम और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं, तुम प्रकृति से बंधे हुए हो, तुमने जामे पहन रखे हैं, इतने सब जामों को धीरे धीरे हटाओ, धीरे धीरे हटाओ, तुम में और उसमें कोई फर्क है ही नहीं। अच्छा ठीक है अविनाश जी, 7 डेज के बाद में हम दोबारा मिलते हैं, वी विल डिस्कस फ्री विल। प्रमोद फ्री जी, एक विल, छोटी सी चीज, फ्री विल का मतलब क्या है एग्जैक्टली? फ्री विल, ये व्हाट डज फ्री फ्री विल का विल मीन? मतलब है, फ्री विल का मतलब है मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसी मेरी विल है वैसे मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, और हो रहा है वैसा ही हो रहा है, मेरे विल के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, वो फ्री विल है। अगर नहीं, मेरी फ्री विल विल मेरे हिसाब से फ्री विल का मतलब है मेरा रिएक्शन क्या है, जो मेरे साथ हो रहा है उसका मेरा नहीं, रिएक्शन क्या है, वो मेरा वो फ्री तो विल है। आपका रिएक्शन बिल्कुल डिफाइंड है, एक एक्शन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो नहीं आपके नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, में डिफाइंड प्रमोद है। जी, वी विल डिस्कस फर्दर। सर आप बट कुछ, हाँ, बट हमारे रिएक्शंस को भी हम रीडिजाइन करते हैं, ट्रेन करते हैं और एलिवेट करते हैं अभ्यास के द्वारा। नहीं करते हैं तो हम वही रहते हैं, हमारे रिएक्शंस और रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्सेज वही रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं तो वो रिएक्शंस रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्सेस भी चेंज होते हैं, एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑल ऑफ अस हैव। द ओनली चैलेंज नहीं मैं ये शुड कह रहा हैपन इन अ टाइम फ्रेम, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हूँ डिपेंड करता है अभी, आपका ओपनिंग स्टेट क्या था, वो इंस्टेंटेनियसली अच्छा चेंज हो जाएगा। अविनाश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक नदी में बह रहा हूँ, नेचर एक नदी है, और मैं एक उसमें समझ लो आप, मैं लीफ हूं एक, और उसमें बह रहा हूं मैं, ठीक है।
अब मेरे पास कोई फ्री विल नहीं है, जहां जहां नदी मुझे ले जाएगी मुझे वहां वहां जाना पड़ेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आगे चल के आप जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मैं नहीं करता हूं, वो नदी का जो फ्लो है वो डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैं चेंज हो जाता हूं, पर नदी अपना मैं कुछ डायरेक्शन, नहीं करता हूं। बट नदी So भी to अपना डायरेक्शन चेंज करती है use ना। the same, so you say बोट, use the same analogy. हाँ, If the leaf has two hands also, now the leaf has the right to keep it part of the flow, and it may go with the flow, which is what will normally happen. But the leaf also has that free will to try to grasp a branch on the bank, in which या case it will move from there to some other, to another plane. So both यस, the things are there. The usual routine is that there is no free will. That's the usual डियर routine. सर, dear sir, let me tell you one thing. These two hands that you have given is not a free will. This is another factor contributing to the same flow. नहीं, As प्रमोद जी, let me tell you, please let me complete. It's a very nice question. To confuse you completely so that clarity comes. So you see, I'm confused, so I'm having capability to confuse you. So what I'm saying is the let so us you at least you believe you have ability to confuse us. So it's a मेरे choice को तो whether you confuse are to कर ही दिया, confuse or because I always enlighten thought I us. had to. देखो डॉक्टर तलवार, I'm telling you one thing. If I'm confused and then a clarification comes, then I learn. Okay? If I simply accept a point, then I don't learn. So let me tell you one thing. These two hands that the other doctor has raised, this is another factor of the same flow. For example, the river is not flowing just like that. The bank is changing, the bed is changing, the composition of the water and the silt and the things are changing. Maybe there are more obstacles down, the rocks are there, they are changing it. So river is getting changed, certainly getting changed, but without the will of the river also doesn't have a will. So therefore, I don't have a will because the river is flowing whatever way I flow. No. River doesn't have a will. सुनिए No, let me complete. नहीं, अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही तो हमने बोला है कि वो मूड व्यक्ति है जो बोलता है कि संयोगवश सब होता जा रहा है और इसमें ईश्वर का कोई प्रावधान नहीं है। River is absolutely flowing with a will. It has its own intelligence, and whether you are a particle in the middle of the river or on the bank of the river is also because of the consciousness of that particle. A particle on the bank can become a particle in the middle of the river and add it to its flow, or a particle which have been in the middle of the river can become lazy and choose not to flow and become a particle on the bank. And that is the whole conscious we are talking about. Yes, Everybody it can become, but it has no role in becoming. No, there has to be some nature will decide when it will become the rock, when the particle will become. No, but you when the particle. No, Pramod. No, I'm not. See, what is nature? I'm telling you. I tell you one thing. The first photon that was emitted by the universe, that photon might have become today Anil Ambani. The photon that is being emitted today will become Anil Ambani. I agree with you. But that photon will not decide. No, that's not exactly. You give 20 examples. In each example, जो आपने nature की बात करी, nature is nothing but the emotion, and you have the free will to have whatever emotion, and whatever emotion rests, that is the prakriti you obtain, and that prakriti definitely influences. तो वहां तक आप बात ठीक करें, nature influence करता है, but nature is not above the laws. Emotion is above nature, and howsoever you emote influences the nature, which influences the physicality. तो फोटोन की फ्री विल है, तभी वो कुछ बना रहा है। आपने बोल दिया नहीं अविनाश जी, अभी आपने बोला कि नेचर ने लॉज बनाए हुए हैं, जो यूनिवर्सल लॉज है ना, वो डिसाइड करते हैं सब कुछ, हम कुछ डिसाइड नहीं करते। बट प्रमोद जी, यू मिस द पॉइंट। मे बी यू आर नॉट लिसनिंग टू सम ऑफ द सेशंस। नेचर पैरामाउंट नहीं है, नेचर के ऊपर अक्षरम परमम भावम है।
भाव है जो नेचर के भी ऊपर रहता है, वो है आपकी फ्री विल। आप किसी भी हाँ, सिचुएशन में वो क्या, मानता हूँ, तो वो भाव मानता हूँ, जो वो है, भाव प्रकृति को जन्म देता है, प्रकृति जीव को जन्म देती है। तो भाव इज पैरामाउंट, वो और वो फ्री विल वो आपके जो पास है। आप क्या भाव कैरी करते हैं? हाँ, वो एकमात्र फ्री विल हमारे पास है, टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस नेचर। दैट इज द So ओनली long थिंग as दैट you वी are in टॉकिंग the अबाउट, दैट इज द फ्री विल। हाँ, that free will is there to only get out of this Maya and the universe and the nature and things like that. That Free is will only, is there. that is the only thing we are talking So about. long we so long as we are in the Maya, we have no free will. We have to go with the Maya. Maya presents things to us and we have to flow with it. But we have one free will to get out of this Maya. वही तो हो That रही free है will बात is there. सारी, वही तो बात हो रही है हाँ, सारी, कि माया के हाँ, अधीन बस। न रहिए, प्रकृति के अधीन मत हाँ, रहिए। that free will we have. That's all. Within Maya, we don't have any free will. Obviously, Within Maya, yeah. Within Maya, we have to flow the way Maya flows. फिर तो आप फंस गए ना, फिर तो आप Anyway, आसक्ति, उसी को तो बोलते हैं, आप फंसे। आसक्त हो गए, हाँ, तो आपने अपने आप हाँ, को तो परतंत्र कर दिया, वो फिर तो आप गुलाम हो हाँ, गए। वो तो हम फंसे हुए हैं, वो तो हम बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, बंधन फंसे हुए हैं। हमारा एक चैनल है, हम उस चैनल से निकल नहीं पा रहे हैं, और हम फिर रीबर्थ में जाएंगे, और उसके बाद फिर रीबर्थ में जाएंगे, क्योंकि वो चैनल हम पार नहीं कर पा रहे हैं। चैनल पार करने का एक ही है, that free will which can get me out of this Maya. That free will is there, for which you have to connect yourself with the Supreme, with the Paramatma, with the Paramatma, with the Supreme, with the final, आप इसको which is When you above. accepted, आप फिर इसको तो भूल आपने तो नहीं accept कर जाएंगे। लिया जो अविनाश जी बोल रहे हैं ना, फिर तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया। वही तो बात हो रही है कि नॉर्मल रूटीन में आप फंसे हुए हैं, पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, आप वहां से निकल सकते हैं यदि आप ये चेंज कर लें। तो आप अपनी प्रकृति को चेंज करेंगे तो आप बाकी चीजें कर पाएंगे। प्रकृति तो को वो सर, प्रकृति प्रकृति को चेंज करके ही तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? नहीं, केवल आप जो है ये सोच के कि प्रकृति चेंज कर लेंगे हम, प्रकृति चेंज नहीं होगी, प्रकृति ऐसे ही चलेगी। प्रकृति में आप फंसे हुए हैं और फंसे ही रहेंगे, और आपका चैनल अच्छा प्रमोद जी, मैं अभी अभी आपसे तो अभी ये बोला, पूछने वाला था आपने तो खुद ही कि बोला आपने जो अभी खुद, एक चैनल है, वो सुनिए, चैनल तो जो आप कह रहे हैं उसी का तो रास्ता बताया उन्होंने। दिनेश जी, लेट मी जस्ट, वो तो मैं प्रमोद जी, वी आर अबाउट टाइम, सो एटलीस्ट टू थिंग्स, सिंस यू फाइनली एक्नॉलेज कि वो एक फ्री विल है, उसको भूल मत जाइएगा, ठीक है? दैट्स नहीं, वो है अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट ट्रुथ। सेकेंडली, इट गेट्स अप्लाइड एट डिफरेंट पेसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, हम उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विच इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट। ये है कि उसके रिजल्ट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। उसके रिजल्ट फौरन मत एक्सपेक्ट करिए, बट वो आज का टाइम अप हो गया, अगले सेशन में बात करते हैं। बिल्कुल अगले में फ्री विल, और इंटरेस्टिंग होने हाउ टू वाला है। यूज द फ्री विल। नहीं, उसको पार्क करिएगा, जब हम 18 क्रॉस कर जाएंगे, देन वी विल रीविजिट कि क्या हमारे डाउट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कौन से में हम अभी उलझे हुए हैं, वो तब करेंगे। अगले में विल कंटिन्यू, बट वी कैन रीविजिट ऑल डाउट्स एंड ऑल आवर थॉट प्रोसेसेस पोस्ट वी हैव कंप्लीटेड, क्योंकि वो अभी थोड़ा ज्ञान आना बाकी है अगले 2 अध्याय से, और बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है वो। ठीक है, डन। ओम तत्सत, धन्यवाद। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, एक बात जरा ध्यान रखिएगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तत्फल चाखा। दैट मीन्स अल्टीमेटली योर कर्म shows where you go, and if you can find a way out, there is no reason you can't go on that way. Let's go, let's see. बिल्कुल सही। सो विल कंटिन्यू ऑन दैट। सो प्रमोद जी, जस्ट उस गोल्डन रूल को याद रख लीजिएगा, वो भूल जाएंगे तो फिर 15 मिनट जाएंगे। नहीं, हम याद है हमको। We will discuss free will in detail. बिल्कुल, very nice. God bless. Thank you. God bless you all. Very nice. Thank you. Namaskar. Thank you.